हाय गाइस। नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आर एस आजमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, मैं बहुत मज़ेदार टॉपिक पर बात कर रहा था, लीवर के बारे में। जो भी मैं पार्ट 1 में पढ़ाया हूँ, आप लोगों को बताया हूँ, उसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। थोड़ा फास्ट में रिपीट करूंगा, जो भी कहीं से अगर आपको कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, आइए देखते हैं। मैं बताया था आपको, लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, और यकृत को जो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा था, यहाँ पे लिखा था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं बताया था आप लोगों को कि डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर में ऐसा क्या रोल होता है, ऐसा क्या संबंध होता है कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हूं। तो दोस्तों, मैं बताया था आपको, जो कंपाउंड आप खाते हैं, जो प्रोटीन आप खाते हैं, जो फैट आप खाते हैं, जो विटामिन आप खाते हैं, वो आपके माउथ, अपने माउथ के थ्रू आप खाते हैं, अपने माउथ के थ्रू आप खाते हैं। माउथ से आपका जो भोजन होता है वो आपका ओइसोफेगस में ट्रांसफर होता है। ओइसोफेगस को जिसे आहार नलिका या फूड पाइप कहते हैं। ओइसोफेगस से आपका जो भोजन होता है साथियों, वो जो स्टमक में जो है ट्रांसफर होता है, स्टमक में ट्रांसफर होता है। स्टमक से आपका जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है। तो साथियों, मैं बताया था आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पहला मैं बताया था आपका डुडेनम होता है, दूसरा सेकंड जो होता है जेजुनम होता है, और थर्ड का आपका जो होता है इलियम होता है। तो दोस्तों, मैं बताया था आपको साथियों, आइए देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्ट्रक्चर होती है किस टाइप की होती है, उसका डायग्राम कैसा होता है। मैं कुछ इस टाइप के स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्ट्रक्चर बनाया था, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा, आपका जो भोजन होता है, जो फूड आपका होता है, यहीं पर आपका फूड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट्स में आपका भोजन होता है? आप जो कंपाउंड खाते हैं तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडुनम वाले पार्ट्स में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर का यही संबंध था, जो लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम में दोस्तों डायरेक्टली सिस्टम में नहीं भाग लेता, इनडायरेक्टली सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका लिवर, हमारा लिवर 200 से लेके 250 फंक्शन फॉर्म करते हैं। 200 से लेके 250 फंक्शन फॉर्म करते हैं। अगर मेरा लिखने का मकसद यही था कि डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर में ऐसा क्या संबंध। मैं आपको बताया था, लिवर की स्टडी को हिपेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी अबाउट इज नोन एज हिपेटोलॉजी। स्टडी अबाउट इज नोन एज हिपेटोलॉजी। हिपेटो का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड या ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। लॉजी का मतलब होता है किसी भी अंग के बारे में अध्ययन करना, लॉजी कहलाता है। किसी भी अंग के बारे में अध्ययन करना लॉजी कहलाता है। आगे मैं बताया था, जो लिवर का नेचुरल कलर होता है, उसका नेचुरल कलर क्या होता है? लिवर का जो नेचुरल कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लाल भूरा रंग का होता है। जो उसका वेट होता है, जो उसका वेट होता है, उसका वेट क्या होता है? उसका वेट, जो मेल होते हैं, उसका वेट जो होता है 1.4 से 1.8 किलोग्राम होता है। 1.4 से 1.8 किलोग्राम आपके मेल का वेट होता है, आपके मेल का वेट होता है। और जो फीमेल होते हैं 1.4 से 1.5 किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है। ऐसा इन दोनों आप देख रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द होता है, इसी के इर्द गिर्द होता है। जो मेल और फीमेल के वेट में आपको डिफरेंट मिल रहा है देखने को, तो दोस्तों क्यों मिल रहा है, आइए देखते हैं। जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो हमेशा आपके पेट के अकॉर्डिंग,
जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो हमेशा आपके वेट के अकॉर्डिंग होते हैं। जो इन्फेंट में बच्चों का क्या होता है 1.5 से 200 ग्राम के आसपास इन्फेंट बच्चों का लिवर वेट होता है, हमेशा उनके वेट के अकॉर्डिंग होता है, इसी के इर्द गिर्द होता है। अब बात आती है लिवर का स्थान, उसकी लोकेशन क्या होती है। लिवर की जो लोकेशन होती है, जो उसका स्थान होता है राइट पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक के राइट साइड एब्डोमिनल में होता है, स्टमक के राइट साइड एब्डोमिनल में होता है और डायफ्राम के नीचे राइट साइड। आपकी एक चेस्ट बोन होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, जिससे हमारी रिब्स जुड़ी हुई होती है, जिसे हम पसलिया कहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम स्टर्नम किसे कहते हैं। एक वी शेप आकार की चेस्ट बोन होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, जिसे हम रिब्स कहते हैं, जिसे हम पसलिया कहते हैं। हमारे लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, डायफ्राम के नीचे हमारा लिवर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लिवर कहते हैं। लिवर इज द हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। आपके बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर लिवर सबसे हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। लिवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिवर इज द लार्जेस्ट, जो अंतःस्रावी, सबसे अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। आंतरिक, लिवर इज द हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक सबसे भारी अंग होता है, आंतरिक सबसे भारी अंग होता है। तो ग्लैंड और ग्रंथ का नाम बताता है। कोई ह्यूमन बॉडी में कोई एक ऐसा ऑर्गन जो केमिकल सीक्रेट कराए, जो केमिकल सीक्रेट कराए, उसे हम ग्लैंड या ग्रंथ का नाम देते हैं। कोई एक ऐसा ऑर्गन जो कोई हानिकारक, कोई केमिकल पदार्थ का श्रवण कराए, उससे हम ग्लैंड या ग्रंथ का नाम देते हैं। वो केमिकल पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं आपको बताया था। पहला जो होता है जूस, दूसरा आपका जो होता है एंजाइम, तीसरा जो आपका होता है हार्मोन। जो सिर्फ जूस और एंजाइम का सिक्रेशन कराए उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, उसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। जो हार्मोन का सिक्रेशन कराए उसे एंडोक्राइन कहते हैं, उसे एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां। जो तीनों का कराए उसे मिक्स्ड ग्रंथियां कहते हैं। यहां तक मैं आपको कंप्लीट कर दिया, अब इसके आगे डिस्कस कर रहा हूं। लिवर इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लिवर की जो सेल होती है, जो बेसिक यूनिट होती है, क्या होती है, सेल होती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है। तो क्या होती है देखते हैं। हेपेटिक सेल, दूसरी आपकी होती है हिपेटोसाइट सेल। हिपेटोसाइट सेल क्या होती है, हिपेटोसाइट सेल। लिवर इज द हाईएस्ट रिजनरेशन पावर। लिवर इज द हाईएस्ट रिजनरेशन पावर। आपके लिवर के अंदर पुनः निर्माण करने की क्षमता होती है, पुनः निर्माण करने की क्षमता होती है। लिवर इज द हाईएस्ट, लिवर इज द हाईएस्ट रिजनरेशन पावर होती है। किस सेल्स के पास से पुनः निर्माण करने की क्षमता होती है, किस सेल्स के पास पुनः निर्माण करने की क्षमता होती है। अगर सेल का पूछा जाए तो आपका हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट सेल होता है। सेल इज द रिजनरेशन पावर, हाईएस्ट रिजनरेशन पावर किसके पास होती है, हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट सेल्स के पास होती है। आप अपने लिवर को डोनेट कर सकती हो, आप अपने लिवर को डोनेट कर सकती हो। आप अपने लिवर को 2 से 3 तिहाई भाग को डोनेट कर सकते। एक ह्यूमन का, एक मानव का लिवर बनने में 20 से 21 दिन लगते हैं। 20 से 21 दिन में कंप्लीट होता है साथियों। एक एक्सपेरिमेंट, एक ट्रीटमेंट किसके ऊपर पहले किया गया, एक माउस, एक चूहे के ऊपर किया गया। उन्होंने देखा क्या, एक चूहे के लिवर को काट कर निकाल कर दूसरे चूहे के लिवर में लगाया गया।
तो उन्होंने देखा कि दोनों चूहे का लीवर, जिस चूहे से लीवर को काट कर निकाल कर दूसरे चूहे के लीवर में लगाया गया, और 10 से 12 दिनों के अंदर दोस्तों, 10 से 12 दिनों के अंदर दोनों चूहे का लीवर कंप्लीट हो गया। अगर आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों, आपके मित्रों, आपके पड़ोसी को किसी का लीवर डैमेज हो जाता है तो आप अपने लीवर को डोनेट कर सकते हो, आप अपने लीवर को डोनेट कर सकते हो। जो लीवर की स्ट्रक्चर होती है, जो डायग्राम होता है, किस टाइप का होता है, तो साथियों आइए देखते हैं जो लीवर की स्ट्रक्चर होती है किस टाइप की होती है। लीवर की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप की होती है, कुछ इस टाइप। जो आपका लीवर होता है हेपेटिक डक्ट के थ्रू, डुओडेनम वाले पार्ट से हेपेटिक डक्ट के थ्रू आपका लीवर अटैच्ड होता है। लीवर से दो ऑर्गन कनेक्ट होते हैं, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं, जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं, जिसे अग्नाशय, जिसे हिंदी में अग्नाशय नाम दिया जाता है। जो आपकी सिक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। साथियों आइए देखते हैं, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, जिसे हिंदी में पित्ताशय कहा जाता है, जिसे हिंदी में पित्ताशय कहा जाता है, जिसे हिंदी में पित्ताशय कहा जाता है। आपका जो लीवर होता है दो लूप में कन्वर्ट होता है, दो लूप में डिवाइड होता है। जो आपका राइट वाला होता है वो छोटा होता है, जो स्मॉल, जो आपका लेफ्ट होता है वो लॉन्ग होता है, बड़ा होता है। हेपेटिक्स, आपका लीवर एक लिक्विड बनाता है, एक हेपेटिक सेल की, हेपेटिक सेल जो होती है लीवर में एक लिक्विड का सिलेक्शन 24 आवर्स करती रहती है। जो आपकी हेपेटिक सेल्स होती है वो लीवर के अंदर, लीवर के अंदर एक लिक्विड का 24 आवर्स सिलेक्शन करती रहती है। उस लिक्विड का नाम क्या होता है? उस लिक्विड का नाम बाइल जूस होता है। उस लिक्विड का नाम बाइल जूस होता है। उस लिक्विड का नाम बाइल जूस होता है। आपका बाइल जूस से 24 आवर्स बनते रहते हैं, 24 घंटे उनका सिलेक्शन होता रहता है। किस सेल्स की करती है? आपकी हेपेटिक सेल से 24 आवर्स लीवर के अंदर बाइल जूस का सिलेक्शन करवाती रहती है। जब आपका बाइल जूस एक्सेज अमाउंट में बनने लगता है, एक्सेज अमाउंट में हो जाता है, तो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जब उससे अधिक हो जाता है, जब आप कोई कंपाउंड खाते हैं, जैसे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के डेगुनम वाले पार्ट्स में आता है, वैसे लीवर एंड पेनक्रियाज अपने बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन के डोगनम वाले पार्ट्स में डालते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के डोगनम वाले पार्ट्स में डालते हैं। जो होता है आपका बाइल जूस जो होता है साथियों, उसमें एंजाइम होते हैं कि नहीं, उसमें एंजाइम पाए जाते हैं कि नहीं? तो इस याद रखिएगा, आप बाइल जूस में एंजाइम नहीं पाए जाते। अगर बाइल जूस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं तो क्या पाए जाते हैं? आइए देखते हैं साथियों। बाइल जूस का जो पीएच मान होता है, बाइल जूस का जो पीएच मान होता है 7 से लेके 8 तक होता है, 7 से लेके 8 तक होता है। बाइल जूस का जो पीएच मान होता है 7 से लेके 8 तक होता है। अगर किसी स्केल पर आप कोई सॉल्यूशन डालते हैं, अगर उसकी रेंज 7 to 14 के बीच होती है, तो आपका जो आयन होता है, जो उसका वो होता है, किस नेचर का होता है? तो बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है।
अब बेसिक मतलब क्षारीय नेचर का होता है साथियों। जो उसका पीएच मान होता है 7 से 8 तक, बेसिक प्लस एल्कालाइन, बेसिक प्लस एल्कालाइन नेचर का होता है। मतलब एल्कालाइन का मतलब क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए, घुलनशील हो जाए। सॉल्युबल इन वाटर, जो आपके वाटर में सॉल्युबल हो जाए, घुल मिल जाए। अब बाइल जूस जो होता है उसका कलर क्या होता है? बाइल जूस जो होता है उसका कलर क्या होता है? बाइल जूस जो आपका होता है वो ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। बायोलॉजी में अगर कोई कलर होता है उसके पीछे एक रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आप प्लांट की लीफ को देखते हैं, उसका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन उसके पीछे एक कलरिंग पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो बाइल जूस जो कलर होता है उसका कलर ग्रीन कलर का होता है, लेकिन किस पिगमेंट की वजह से होता है? बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से होता है। बिलीवर्डिन पिगमेंट अपना बाइल जूस को प्रोवाइड करवाता है, अपने बाइल जूस को प्रोवाइड करवाता है। तो बाइल जूस आपका ग्रीन कलर का होता है। तो दोस्तों, मैं ग्रीन जूस से जो होता है मैं आपको आगे पार्ट से, थर्ड पार्ट में डिस्कस करूंगा। तब तक मुझे बहुत उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीकों से समझ में आया होगा, कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको या किसी को किसी भी प्रकार की यहां से लेके वहां तक के बीच में कोई डिफरेंट या कोई डाउट हो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इससे अच्छा से अच्छा आप सभी को बताने की पूरी प्रयास करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।